फिल्म OMG 2 में अहम भूमिका निभाने वाले काशी के सुमित नागर ने पत्रकारों से औपचारिक बातचीत की। फिल्म OMG 2 में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले सुमित नागर अभिनेता, लेखक व निर्माता निर्देशक वाराणसी के ही निवासी हैं, जो कि गंगा किनारे पक्के महाल के निवासी हैं। इस समय वो अपनी नई बनने वाली फिल्म की योजना के तहत काशी में आए हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि दर्जनों फिल्म में उनका हर तरीके का योगदान रहा है। कई नई फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि काशी का नाम रोशन हो, जिसे किसी भी तरह पूरा करना है। पत्रकारों से हुई औपचारिक बातचीत में सुमित नागर ने बनारस से मुंबई तक के सफर को साझा किया। तो अभी आप काशी में आए हैं जी, क्या लेकर के आए इस बार नया काशी में जो बड़ी धूम मचाई हुई इस समय एक फिल्म आई है ओ माई गॉड 2, जिसमें आप मुझे देखेंगे उस फिल्म में। ये फिल्म सेक्स एजुकेशन के ऊपर है, और जहाँ तक कि उसको सर्टिफिकेट मिला है, मतलब 18 साल से प्लस के लिए। बट मेरा तो ये मानना है कि खास कर ये फिल्म 13 साल से 19 साल के बीच के लड़कों और लड़कियों के लिए है, क्योंकि ये हमें एक समाज को एक अलग तरीके से देखने का एक नज़रिया देती है। एक जो टैबू है हमारे हम लोगों के बीच की सेक्स एजुकेशन के बारे में, एक दूसरे से लोग बात नहीं करना चाहते, घर में लोग ऑकवर्ड फील करते हैं, ये उस टैबू को तोड़ती है। तो मेरी समझ से तो ज़रूर आप सबको ये फिल्म देखनी चाहिए, और ये अभी तक तो तूफान मचाई चुकी है, पर आगे भी OTT पे आने के बाद ये और तहलका मचाएगी। तो आगे क्या योजना है आपकी? जैसे मैं एक राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एज अ राइटर एंड एज अ डायरेक्टर मैं पिछले 8 सालों से मुंबई में काम कर रहा हूँ। इस बीच मैंने गवर्नमेंट के लिए कम से कम 50 से 60 डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट की हैं। अभी मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, MGMD, मेरा गाँव मेरी धरोहर। ये एक ऐसी ये कल्चरल मैपिंग के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, जिसमें हम ऐसे ऐसे गाँव में जाते हैं जो आपको गूगल मैप से भी खोजने को नहीं मिलेंगे। जैसे एक गांव में मैं गया था, वहाँ पे वो पहाड़ की चोटी पे था हिमाचल में, उसमें 93 लोग रहते थे, और उसके बीच में से 83 वर लेडीज़ ओनली, फीमेल थी। तो मैं वहाँ जाके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसी भी जगहें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो इस तरह की गवर्नमेंट की ये चीज़ हो गई। उसके अलावा मैं OTT में अगर मैं बात करूँ तो हॉटस्टार पे और एपिक ऑन करके एक चैनल है, एपिक, उसकी OTT ऐप है एपिक ऑन। इन सब पे मेरे शोज़ हैं। हॉटस्टार पे मेरे 2 शॉर्ट फिल्म्स हैं, MX प्ले पे मेरी एक वेब सीरीज़ है। एपिक जो चैनल बताया, वहाँ पर मेरा एक शो है जिसका मैं सेकेंड यूनिट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। उसका नाम है सफ़रनामा विद अंकित सिवाच, जो कि बॉम्बे टू लेह लद्दाख एंड बैक टू बॉम्बे, ये 2020 में टेलीकास्ट हुआ था एपिक पे, का एक ट्रैवल शो है 9 एपिसोड का। इसका सीज़न 2 हम अभी शूट करके आए हैं, जो राजस्थान के ऊपर होगा जनवरी के अंदर। तो आगे क्या, मतलब आपकी आने वाली कौन सी फिल्म में जो तहलका मचाएंगे? आने वाले में देखिए, अभी एक्टिंग का तो मैं नहीं बता सकता, कि अगर आपको सच बताऊं तो एक्टिंग एक ऐसा क्षेत्र है आपको पता ही नहीं होता। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, कल आपके पास सीधे शाहरुख खान के साथ में भी रोल आ सकता है, यू नेवर नो दैट। बट अदर देन दैट, राइटिंग और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, प्रोडक्शन की बात करूँ, मेरे 2 प्रोडक्शन हाउसेस चल रहे हैं बॉम्बे में। एक का नाम है सिनाश फिल्म्स, जिसके अंदर मेरा ट्रैवल शो और डॉक्यूमेंट्रीज मेरी आती हैं। दूसरे का नाम है ब्लैक स्टोन स्टूडियो। ये दोनों मेरे बॉम्बे में सेटअप है, और इस बीच में हम जितने भी आपके कमर्शियल्स, कॉर्पोरेट वीडियोज़, म्यूज़िक वीडियोज़, अभी हाल ही में मैंने एक म्यूज़िक वीडियो भी डायरेक्ट की थी बिग बॉस में, बिग बॉस फेम अब्दू रोज़िक, अगर आप नाम जानते हो तो। अब्दू रोज़िक अभी इस समय वो खतरों के खिलाड़ी में आ रहे हैं। उनका जो लेटेस्ट म्यूज़िक वीडियो है बारिश, वो मैंने डायरेक्ट किया था, कंसेप्शलाइज़ किया था। और उसके अलावा मेरी अभी 2 और शॉर्ट फिल्म्स हैं जो मैं तैयार कर रहा हूँ हॉटस्टार के लिए। तो लगभग 3 हीरो के साथ आप अभी तक काम कर चुके हैं। मैं बहुत सौभाग्य अपना मानता हूँ इस चीज़ में कि मुझे तो जो मेरे बचपन से एक आइडल रहे थे, टॉम वॉल्टर सर, मैंने उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे जिस दिन प्राप्त हुआ, उस दिन मुझे लगा कि यार अब ठीक है, अब सही जा रहा है। उनके अलावा टॉम वॉल्टर जी हैं, अभी ओ माई गॉड में पंकज त्रिपाठी जी हैं, यामी गौतम जी हैं, सुधा चंद्रन जी के साथ मैंने काम किया था, द लेजेंडरी भारत भूषण सुधा चंद्रन जी के साथ मैंने काम किया था। उनका बेटा बना था एक शो में एज एन एक्टर। एक पुराना सीरियल आया करता था विकराल और गबराल, उसमें गबराल होते थे, अगर आपको याद हो, तो उनको भी मैंने डायरेक्ट किया, उनके साथ काम किया। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, अब तो मिलना होता रहता है। अक्षय कुमार के साथ भी अक्षय कुमार जी के साथ मैंने फिल्म के अंदर काम किया है, बट हाँ, उनके ऑन फ्लोर उनके साथ काम नहीं किया। उनको देखा है, उनके साथ उनका जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो पूरा सेट अपने बलबूते ही रन करवा देते हैं, तो वो एक देखने कैसे ये प्रेरणा मिली आपको इस तरह के, मतलब यहाँ जाने की? मैं सच बताऊं तो जब मैं स्कूल में था, मेरा स्कूलिंग सेंट जॉन्स DLW से हुआ है, और मैं 90% श्रेय इन सब चीज़ों का अपने स्कूल
और अपनी मेरी माता श्री डॉक्टर रेणुका नागर जो कि वनिता पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, इनको और अपनी फैमिली को देना चाहूँगा कि मैं बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट इन सब चीज़ों में काफ़ी मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से मैंने इसकी शुरुआत करी। तो बचपन से ही मेरा इन चीज़ों की तरफ रुझान था। स्कूल में मैं काफ़ी एकेडमिक्स में रहता था। उसके बाद मैंने अपने माता पिता जी से ये चीज़ शेयर करी कि मैं करना चाहता हूँ। सही मायने में मैं कहूँ तो मेरे पेरेंट्स का जितना बड़ा हाथ इस चीज़ में है, मुझे नहीं लगता और किसी और का हो सकता है। सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट कोई सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट जो सच में होता है वो मेंटल और इमोशनल सपोर्ट होता है। काशी का नाम कैसे और रोशन करेंगे जिससे लोगों में मैं काशी का नाम फ़िलहाल मैं काशी के ऊपर ही जहाँ का मैं गली का और घाट किनारे पंचगंगा घाट मेरा घाट पड़ता है, वहाँ रहने वाला हूँ। मैं उसके ऊपर ही एक फ़िल्म बना रहा हूँ, एक फ़िल्म लिख रहा हूँ। अभी आया हूँ, मैं लिखने के लिए ही आया हूँ। पहले मैं इसको शॉर्ट फिल्म बना के फेस्टिवल्स में निकालूंगा एंड देन इफ़ किससे कुछ अवार्ड मिलता है तो मैं इसे आगे पिच करने की कोशिश करूँगा एक फ़ीचर फिल्म की तरह या एक वेब सीरीज़ की तरह।